चलो बच्चों ध्यान देते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है, ध्यान देना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, क्या बच्चों हेडिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या ऐसे भी दिखा सकते हो ROH, यानी इसके बीच में जो आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा, राइट। तो अल्कोहल कैसे काम करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल क्या एज न्यूक्लियोफाइल, एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा जब कार्बन और ऑक्सीजन बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो। हाँ, फिर मैंने इसमें बच्चों बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सब चीज़ें बच्चों भूलिए मत आप लोग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, मालूम है कि नहीं। और उसमें क्या था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, डन। चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग रहेगा पहला, रिएक्शन विथ, क्या लिखा आपने, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ही नहीं था, अरे रिएक्शन विथ HCl, आपने पहला हेडिंग बच्चों ये डाला, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो रिएक्शन विद HCl की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखो किसका रिएक्शन कराना है, अल्कोहल का, ठीक। चलिए एग्जांपल लीजिए तो ROH, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे, HCl से, और एरो के ऊपर बच्चों आपने ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2। ये बताओ एनहाइड्रस ZnCl2, ये दोनों टर्म्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, हाँ, ल्यूकास रिएजेंट, और ये क्या निकल देगा H2O, और यहाँ क्या मिल जाएगा RCl, और यहाँ बच्चों निकल जाएगा क्या आपका H2O। ये तो अल्कोहल से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया फिर, हेलो एल्केन, है कि नहीं। अरे भाई इसका नाम क्या होगा, एल्काइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। यानी इसके पहले बच्चों हम लोग पढ़े थे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे अल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन्स की, याद करिए बच्चों, ठीक है। और अब वही बच्चों जस्ट रिवर्स कर रहे हैं हम लोग ना, मतलब सॉरी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अल्कोहल के, और उसमें क्या पढ़े थे, प्रिपरेशन, याद करिए। अरे भाई फ्रॉम अल्कोहल से हमने क्या किया था, हेलो एल्केन्स बनाया था, ठीक है। चलो अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल्स क्या, इसका पहला मैकेनिज्म देख लो आप लोग, ठीक है। मैकेनिज्म बच्चों बहुत शॉर्ट है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म बच्चों इसका मीनिंग कैसे बच्चों निकलेगा, ध्यान देना, ROH ले लेना। ये बताओ इसके पास क्या होता है, लोन पेयर बच्चों हमने रख लिया, और यहाँ बच्चों जानते हो रोल में कौन आता है, जिंक आता है, कौन आता है बच्चों, जिंक क्लोराइड आएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना बच्चों, यहाँ पे जिंक के पास जानते हो वैकेंट ऑर्बिटल होता है बच्चों, जिंक के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना बच्चों, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, जिंक को देता है, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखो क्या मिल रहा है बच्चों, ROH को नीचे कर लेना बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे जिंक अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, और जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा। और हालांकि फर्स्ट टाइम आप ऐसा देखेंगे बच्चों कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्या, नहीं, तो तुरंत क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ना। तो मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पे फिर रोल में आ जाएगा क्लोरीन, कौन आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन रोल में आएगा। ये भाई HCl है ना, तो HCl में सोचो H प्लस को हमने साइड कर दिया प्रोटॉन को, और Cl माइनस ले लिया। अब Cl माइनस बच्चों अप्रोच करेगा किसको, R को, किसको अप्रोच कर रहा है, तो R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा बच्चों। तो देखो क्या मिल रहा है जनरली, RCl, क्या मिल गया RCl, एंड जो जिंक है हमारा बच्चों, जिंक के साथ क्या अटैच हो गया OH, अरे जिंक और क्या मिल गया OH, और यहाँ पे लेना बच्चों Cl2, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लिख देना बच्चों, माइनस, ये जो माइनस चार्ज था बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं, और क्लैरिटी मिल रही है बच्चों क्या हुआ, ठीक है ना। तो बहुत आसान था बच्चों, और ये बताओ ये बन गया कि नहीं, देखो प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं, आसान है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। चलो अगर ये वाला पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना, ठीक है। तो ये बताओ इससे एक चीज़ तो क्लैरिटी मिल गई कि अगर हम इसका रिएक्शन, जैसे एक चीज़ तो और समझ लो आप लोग पहले, HCl और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। और याद करिए बच्चों ल्यूकास रिएजेंट का यूज हम लोग किस लिए करते थे,
अरे अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए भाई, टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल, टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल हमारा 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो तो, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 एंड Cl, इसका रिएक्शन बच्चों आपने करा दिया HCl गैस लेकर के, और एरो के ऊपर आपने रख दिया एनहाइड्रस ZnCl2। हालांकि बच्चों मैं ज़बरदस्ती रिएक्शन तो करा ही रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा आपका OH। क्या करता हूँ कभी कभी मैं भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 OH, और यहाँ क्या ले लिया HCl, और यहाँ पे बच्चों जनरली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl। अच्छा, बड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये एथेनॉल हो गया, और दिस इज द क्लोरोएथेन। चलिए थोड़ा सा और चेन बढ़ाते हैं बच्चों, CH3 और यहाँ पे लेना बच्चों CH, और यहाँ क्या हो जाएगा OH। ये 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया, और ये कितनी डिग्री का, ठीक है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अरे 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ऑल, और इसका भी रिएक्शन बच्चों सेम वही काम करना है आपको, HCl से रिएक्शन करा देना है, और किसके प्रेजेंस में बच्चों एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। यहाँ से भी निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 5 मिनट बाद हो जाता है, याद करिए, ठीक है। तो ये आपको दे देगा CH3, और एक बात होता है बच्चों CH, और M क्या हो जाएगा Cl, 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है बच्चों, चीज़ों को समझ पाएंगे आप लोग। एंड साथ में निकल गया बच्चों आपका क्या, पानी, ठीक है। चलो अगर ये भी पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया तो आसान है हमारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए मैंने बताया था ना बच्चों, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, एंड साथ में क्या रहेगा बच्चों एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स रिएक्शन बोल देंगे ना बच्चों, क्या बोल देंगे, ग्रुप्स रिएक्शन। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। चलो अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, तो इसके आगे और मैं आसान कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे अब एक बच्चों हमारे पास टर्म्स बच रहा है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल बच्चों बहुत आसान है। ये बताओ, आप लोग पढ़े थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हेलो एल्केन्स में, कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बच्चों रिएक्शन कराया जाए तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, और ऊपर से बच्चों अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखे हो, 3 डिग्री का रिएक्शन क्या होगा, सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों देखा जाए तो यहाँ बस क्या लेना, HCl ले लेना, क्या ले लेना HCl, और हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं है बच्चों, बस क्या लेना बच्चों रूम टेम्परेचर पे, किस पे ले लेना, बस ये यहाँ से क्या निकल देगा बच्चों H2O, और जनरली देखो हमें क्या दे दिया CH3, और यहाँ बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, C से क्या अटैच कर देना Cl, ठीक है बच्चों। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका 1 2 3, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ध्यान देना बच्चों 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है बच्चों। और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों, है ना। और इसका नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना। तो सबका नेमिंग भी बच्चों प्रॉपर ढंग से आप लोग करते चलना, ठीक है ना, तब आपके लिए बच्चों वैलिड रहेगा, ओके। और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझते चलो, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना। चलो ठीक है, कुछ एडिशनल रिएक्शन भी बच्चों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा। चलो जैसे मान लो हमने ले लिया एथेनॉल CH3 CH2, और यहाँ बच्चों OH ले लिया, और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया HI से, किससे करा दिया HI से। देखो ना यहाँ से साफ साफ क्या निकल गया, H2 निकल गया, हल्का सा हीट दे देना इसमें, ठीक है। और देखो क्या मिल गया CH3 CH2 I, एंड साथ में क्या मिल गया, जैसे आपके मन में विचार आएगा ना कि सर आप HCl ले रहे हैं, HI एक बार लेके देखिए, तुमने HI ले लिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा साफ साफ क्या निकाल दिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आइडो एथेन, नाम क्या हो जाएगा इसका आइडो एथेन, ठीक है ना। इसका नाम होता है एथेनॉल। बट
थोड़ा सा बच्चों चेंज है, और इसको मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट भी लगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने CH3 CH2OH लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2HI, और हल्का सा चेंज बच्चों इसके ऊपर हमने रख दिया रेड फास्फोरस। क्या रख दिया? देखो ना, भारी परिवर्तन हो गया। भारी परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, ये भी समझ लो। यहाँ पे आपको मिला प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज द एथेन। ये क्या होता है बच्चों? आपका एथेन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या दे दिया आपको? एथेन दे दिया, एंड प्लस साथ में बच्चों H2O भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O भी निकल गया, एंड और 2I से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेना I2। देख रहे हो, बस हल्का सा हमने चेंज किया है, रेड फास्फोरस ले लिया और थोड़ा सा एक्सेस में ले लिया अमाउंट ये, और देख रहे हो क्या मिल गया बच्चों? एथेन मिल गया, ठीक है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब जानते हो कैसे लग पाएंगे? प्रैक्टिस से लग पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बता दिया आपको, अब दोबारा अगर आता है कभी भी तो आपके मन में जरूर विचार आ जाएगा, अरे यार ये वाला प्रोडक्ट नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, सर ने बताया था एक बार, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, बाकी तो हम लोग हर एक तरीके से कर लेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो नए टॉपिक भी चलते हैं हम लोग, एक बार देख सकते हैं आप लोग, कोई इसमें डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिए हो, ठीक है, क्योंकि आयोडीन तुम्हारा गैस भी होता है, सॉलिड में भी होता है। हाँ चलिए ठीक है। तो खैर बच्चों नए टॉपिक में चलते हैं हम लोग, रिएक्शन विद PCl5 या PCl3 नहीं लिख सकते हैं क्या? फास्फोरस हैलाइड ये लिखे हो ना आप लोग। तो चलो ना देखो, कौन कहेगा भाई कि ये लोग रिएक्शन नहीं कर चुके हैं? ROH PCl5 और यहाँ क्या मिल जाएगा? RCl POCl3 एंड साथ में क्या मिल जाएगा? HCl, ठीक है बच्चों, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था बच्चों, अगर याद होगा तो ROH फास्फोरस, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, ये तो क्या मिल गया? RCl HCl एंड क्या हो जाएगा? POCl3। ट्रिक समझ में आया होगा? एग्जाम्पल्स देख लो बच्चों, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं बस। CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करा दो किससे बच्चों? PCl5 से, और देखो जनरली क्या मिल जाएगा? CH3 CH2Cl एंड बच्चों निकल जाएगा आपका POCl3 एंड आँख बंद करके बच्चों क्या निकाल देना? HCl एंड दिस इज द क्लोरो एथेन। इसका नेम क्या हो गया? क्लोरो एथेन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये तो सेम ऐसे ही आप लोग PCl3 से भी तो करा सकते हो। याद करिए बच्चों, हमने सब कुछ करा चुका है ये ऑलरेडी। हाँ ROH लेना तो कितना मोल ले लेना? 3 मोल ले लेना, ठीक है। और यहाँ क्या लेना? PCl3, और यहाँ मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ RCl एंड साथ में मिल जाएगा H3PO3, ठीक है। एक बार और रिवीजन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। और मैंने इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताया था, RO और क्या लेना? H फास्फोरस, तीनों क्लोरीन को बच्चों इस साइड कर दो, है कि नहीं? 3 RCl मिल जाएगा, बाकी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई है तो 3, तो H3 और फास्फोरस कितना है? 1 और O3, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ बच्चों सबसे प्रीमियम लेक्चर चल रहा है, ठीक है। बस ध्यान देना है आपको, जो बच्चा क्लास बस अटेंड कर लेगा बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना, मात्र 2 महीने ठंडी है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। और इसमें बच्चों जैसे भी करके थोड़ा सा डेडिकेशन से बच्चों अगर आ जाते हो रेगुलर, ठीक है, आप यकीन मानिए बच्चों, आपका ऑर्गेनिक ही नहीं बच्चों, सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और सारे चैप्टर भी। लेकिन बस आपको जानते हो बच्चों, अपने नींद को हराना है। अगर ये कर लेते हैं तब आपके लिए बहुत बेहतर है, और हम लोग ईजिली बच्चों जानते हो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। बस आपको क्या करना है? अपने नींद से बच्चों लड़ना है, ठीक है। टाइम से उठ जाना है, टाइम से उठने के बाद बच्चों रेगुलर आपको क्लास आ जाना है। बस इतना कर लीजिए बच्चों, बाकी तो मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि जानते हो यही 2 महीने बचे हुए हैं। जितना आपको एफर्ट्स लगाना बच्चों इसमें लगा लीजिए। इसके पहले आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मात्र 2 महीने अगर टाइम दे देते हो बच्चों, तो बोर्ड ही नहीं इवन बच्चों, आप अलग कंपटीशन के लिए भी बच्चों आप लोग प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी अपना टारगेट फिक्स नहीं लग रहा है कि यार हम 12th के बाद करेंगे क्या,
लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी इधर करते हो तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, एक आपका बेस मजबूत हो जाएगा, और जब बेस मजबूत हो जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रीम डिसाइड हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछते वो बच्चे हैं ना जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम इसमें कमजोर हैं कि इसमें कमजोर हैं, हालांकि सब में कमजोर होते हैं। ठीक है ना, और जिसका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है वो समझ जाता है कि हमको जाना किस फील्ड में है। हाँ, बाकी 1% बच्चे वो लोग आते हैं जिनका सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है और वो कन्फ्यूजन में रहता है कि हमको जाना कहाँ है। ओके, हालांकि चलो देखो कैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, CH3 CS2 और ले लेना बच्चों OH एंड यहाँ पर हो जाएगा PCl3, एरो का सिंबल लगा लो, और यहाँ क्या मिल जाएगा 3CH3 CS2 और क्या कर लेना Cl, और यहाँ क्या मिल जाएगा H3PO3 एंड दिस इज द क्लोरो एथेन। ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वाला जो लिखे थे हम क्लोरो एथेन। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? कर नहीं लेंगे? अगर यहाँ तक समझ में आ गया चलो ना इसी में निपटाते हैं इसको भी। ठीक है, और ये भी कर चुके हो आप लोग, रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड। बोलो नहीं की हो क्या? रिएक्शन विद हाँ SOCl2। मैं कह तो रहा हूँ जो ढंग से पढ़ लिया बच्चों ना सब कुछ फेल है। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग देख लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, बस आपको अटेंड करना है। ऑर्गेनिक आपका बच्चों में मजबूत करा दूंगा। रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड, यहाँ पे रिएक्शन करा दो ROH SOCl2, एरो पर क्या होता है पिरिडीन। क्या होता है बच्चों? पिरिडीन होता है। पिरिडीन क्या होता है? एसिड होता है कि बेस होता है? बेस होता है। पिरिडीन के बाद नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर लेता है बच्चों। ठीक है ना, तो पिरिडीन आज के पास याद रखना बच्चों, बेस होता है। ठीक है, तो जब भी बच्चों एसिड के प्रेजेंस में अगर पिरिडीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो पिरिडीन खुद रिएक्शन कर लेता है, जैसे एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, अभी सनबीम का बच्चों एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, तो उसमें पूछा भी था कि एसिटिल क्लोराइड का अगर पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पिरिडीन बच्चों बेस होता है, वही पहले रिएक्ट कर लेता है। समझ पा रहे हो ना, तो रिएक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। चलो, तो SOCl2 से इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा? देखोगे RClSO2 एंड साथ में क्या मिल जाएगा HCl। और आपको पता है ना बच्चों ये बेस्ट मेथड था क्योंकि गैस बन करके उड़ जा रहा था, बच रहा क्या रहा था हमारे पास? क्लोरो एल्केन। सिर्फ क्या बच रहा था? क्लोरो एल्केन। ओके, इसका भी तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, ROH। देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, RCl HCl और क्या हो जाएगा SO2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH एथेनॉल, और एथेनॉल का रिएक्शन करा देना किससे? SOCl2, और एरो के ऊपर क्या रहेगा बच्चों? पिरिडीन। ठीक है, तो ये हमें दे क्या दे रहा है बच्चों? क्लोरोएथेन CH3 CH2 Cl SO2 एंड क्या मिल जाएगा? HCl। ओके, तो बच्चों हमने क्या बना दिया? एथेनॉल से क्लोरो एथेन बना दिया बाई थायोनील क्लोराइड। टफ लग रहा है क्या बच्चों? आसानी से कर लेंगे ना? चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे देखेंगे भाई। ओके बच्चों, इसके बाद से देखिए रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड हमारा हो ही गया बच्चों। इसके बाद से एक लास्ट हेडिंग है हमारे पास, रिएक्शन विद अमोनिया। क्या है बच्चों? रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया इट मीन्स इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग अमोनोलिसिस भी। अमोनोलिसिस देखिए कितना आसान है बच्चों। मान लो हमने अल्कोहल लिया ROH और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया अमोनिया से, तो अमोनिया को क्या HNH2 लिख सकते हैं हम लोग? बताओ ना। और एरो के ऊपर ले लेना बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्या लेना? और टेम्परेचर बच्चों 633 केल्विन। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों? H2O निकल गया। H2O बच्चों बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ देखो ना RNH2 मिल गया। RNH2 बच्चों कितने डिग्री का अमाइन हुआ? 1 डिग्री अमाइन। कितने डिग्री का अमाइन? फिर अगेन बच्चों ये रिएक्शन करेगा ROH से। किस रिएक्शन किया? फिर यहाँ से बच्चों OH निकलेगा, और एक यहाँ से क्या निकल गया? H। क्या निकल गया? H2O। और यहाँ क्या देखो RNH R। ये कितनी डिग्री का अमाइन हो गया? 2 डिग्री। देखो कितना सस्ता जा रहा है बच्चों। ROH फिर अगेन रिएक्शन किया बच्चों, यहाँ से OH और एक यहाँ से क्या निकल गया? ऐसे देखोगे RN R, और यहाँ पे भी R, एंड साथ में क्या निकल गया बच्चों?
H2O। अब दोबारा क्या फर्दर रिएक्शन करेगा? नहीं बच्चों। एंड ये कितने डिग्री का अमाइन बना दिया बच्चों? 3 डिग्री अमाइन बना दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? इट्स ऑल अबाउट क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बस फर्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ बच्चों, एक बार देख लीजिए फिर जाइए। देखिए तो ये बताओ, हमने ये भी खत्म कर दिया और ये भी खत्म हो गया बच्चों, समझ पा रहे हो नहीं? अब हमारे पास बचा क्या है बच्चों? बिटवीन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कल खत्म हो जाएगा। बात को समझिए। और उसके बाद से हमारे पास बचेगा क्या? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, यानी इस हफ्ते में बच्चों आपका चैप्टर फिनिश। एल्कोहल चैप्टर देखे ना कितने कम टाइम में खत्म हुआ और सिस्टमेटिक खत्म हो गया बच्चों, सुन पा रहे हो ना? तो घबराना नहीं है बच्चों, इसका रिवीजन भी बच्चों करा देंगे तुरंत। ठीक है, इस संडे को बच्चों टेस्ट भी ले लेंगे इसका। भाई टेस्ट लेने से एक तो चीज़ है कि आपका कुछ ना कुछ रेडी हो जा रहा है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमोनिलिसिस खुद से कर लेना।